तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में लूप क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ पे नोट्स को। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम रेफर करते हैं नोट्स को और इसमें हम देखते हैं कि रस्ट में लूप होता क्या। सो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ूँ लूप का, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, A loop in Rust is used to repeat a block of code multiple times until the condition is met or it is stopped manually. सो बेसिकली अगर मेरे पास एक कोड है और उसको मेरे को मल्टीपल टाइम रन करना है एक ही बार में, तो मैं लूप का यूज़ करूँगा। जैसे कि अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे एक काम करता हूँ, बहुत सारा मेरा यहाँ पे फाइल ओपन है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लोज ऑल को करता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 022_लूप, एंटर कर दूंगा तो ये मेरा एक फाइल बन जाएगा और फोल्डर बन जाएगा और इसमें मैं एक main.rs एंटर कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरा एक रस्ट का फाइल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, सो अब मैं करूँगा ये, यहाँ पे एक मेन फंक्शन मैं बना लेता हूँ fn मेन, और यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा। सो यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन रस्ट का बन गया। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपल सा यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे println टाइप कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ println, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा हेलो अभिषेक। ठीक है, सो यहाँ पे मैं हेलो अभिषेक लिख दिया और उसके बाद इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना ये मेरा यहाँ पे हेलो अभिषेक एक बार प्रिंट हो गया। ठीक है, बट अगर मेरे को ये हेलो अभिषेक को लेट्स से कि 10 टाइम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 10 बार यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दूंगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना बार इसको मैंने अभी कॉपी किया, बट अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, सो यहाँ पे देखना ये मेरा बहुत बार हेलो अभिषेक ये मेरा यहाँ पे रन हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, बट ये तो देखो बस 10-15 बार ही था। लेट्स से कि मेरे को हेलो अभिषेक को 1000 बार मेरे को अगर प्रिंट करना होता, तो क्या मैं इसको 1000 बार मैं थोड़ी ना खुद से टाइप करता, मैं इसको लूप में ले आता। क्योंकि अभी हम जस्ट डिस्कस किए कि लूप क्या होता है, हम एक कोड को मल्टीपल टाइम्स हम उसको रन करते हैं। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं लूप। सो लेट्स से कि मेरे को इस अभिषेक को 1000 टाइम मेरे को इसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या 1000 बार इसको मैनुअली लिखूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक लूप का यूज करूंगा। ठीक है, सो आई होप समझ आया कि लूप क्या होता है। लूप का हेल्प से हम एक ही कोड को मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं। ठीक है, जितना बार हम चाहे उतना बार हम रन कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा ये कि सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा फॉर अंडरस्कोर इन 1 to लेट्स से 1000। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस लूप को सिंपल सा इस लूप के अंदर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा और मैं क्या करूँगा, पहले println को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको रन कर दूंगा। सो अब इसको मैं जैसे यहाँ पे रन करूँगा, सो यहाँ पे देखना ये मेरा 1000 टाइम यहाँ पे प्रिंट होगा। कैसे अब हमको पता चलेगा 1000 टाइम प्रिंट हुआ? सो मैं क्या कर लूँगा कि अभी देखो, अभी ये मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हो रहा है, बट मैं अभी बस एक बार लूप को यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ कि हम कैसे मल्टीपल टाइम हम एक ही लूप का हेल्प से हम कोड को जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लेट्स से टाइप यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई इन 1 to 1000, यहाँ पे इक्वल्स का साइन देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा एंड इसको 1 यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अब मैं ऐसे इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे ये देखो हेलो अभिषेक मेरा, अगर मैं इसको मैं स्क्रॉल अप करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, सो यहाँ पे देखो ये मेरा 1000 टाइम तक ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखो इसको देखो अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करते जाऊँ, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे हेलो अभिषेक 1000 लिखा हुआ और उससे पहले अगर मैं काउंटिंग देखे तो 999, यहाँ पे 997। सो ये एक ना एक टाइम ये मेरा 1 पे कभी ना कभी पहुंचा हुआ। सो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं तुरंत 1 पे इसको लेता हूँ स्क्रॉल अप करके। सो यहाँ पे देखो मैं इसको स्क्रॉल अप कर दिया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हेलो अभिषेक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इस तरह करते करते हम यहाँ पे इसको 1000 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो अगर इस हेलो अभिषेक को अगर मेरे को 1000 टाइम तक प्रिंट करना था, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे लूप का यूज़ किया। बट अगर मैं यहाँ पे लूप का यूज़ नहीं करता तो क्या होता, मेरे को मैनुअली 1000 बार उस कोड को लिखना पड़ता। सो इसके हेल्प से हम यहाँ पे टाइम बचा सकते, एफर्ट बचा सकते, एंड अगर हमको सेम पीस ऑफ ब्लॉक कोड को अगर हमको मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। तो आई होप समझ आया होगा कि लूप क्या होता है। लूप का हेल्प से हम एक कोड को मल्टीपल टाइम, हम जितना बार भी चाहे उतना बार हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस लूप को फिलहाल यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बनाया था कि ये लूप होता है। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा कि लूप क्या होता है। हम एक पीस ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, जितना बार भी हम चाहे उतना बार हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं नोट्स पे यहाँ पे आऊँ तो हम समझ ले कि लूप क्या
होता है। सो यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ लूप। 3 तरह का लूप होता है रस्ट में। एक होता है लूप जिसको हम इन्फिनाइट लूप बोलते हैं, एक होता है व्हाइल लूप जिसको जो कि हमारा रन होता है जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है, और एक होता है फॉर लूप। ठीक है, तो हम एक एक करके इन तीनों तरह का लूप को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लूप को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फॉर आइटरेटिंग ओवर रेंजेस एंड कलेक्शंस। रेंज एंड कलेक्शंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये समझो कि एक तरह का लूप होता है जो कि फॉर लूप भी होता है। ठीक है, 3 तरह का लूप होता है, उसमें फॉर लूप भी वन ऑफ देम है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ नोट्स को, तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर लूप। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ रेंज और कलेक्शन। सो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मोर कंसाइज एंड सेफर देन व्हाइल। ठीक है, तो एक और तरह का लूप होता है व्हाइल, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे हमारा ये जो सेफ होता है फॉर लूप। ठीक है, व्हाइल लूप को भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम समझ लेते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर लूप का ऑलरेडी यहाँ पे हमारा सिंटेक्स लिखा हुआ है, और हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हम कैसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे 1000 टाइम में हेलो विशक प्रिंट करवाया था ना, तो वही होता है फॉर लूप। सो अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ पे टाइप करता हूँ। फॉर लूप को सिंटेक्स के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फॉर टाइप करना पड़ता है, फिर यहाँ पे कोई भी एक मैं यहाँ पे नेम यहाँ पे मैं लेट्स से कि एक वेरिएबल जैसा कुछ डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे आई टाइप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इन, और मैं चाहता हूँ कि नंबर को मैं प्रिंट करना 1 से लेकर के 10 तक मैं नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 to 10, और 10 से जस्ट पहले जो डबल डॉट ये रेंज होता है, इससे पहले इक्वल्स में यहाँ पे टाइप कर दूंगा, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन यहाँ पे एक पैरेंथेसिस टाइप करने के बाद उसमें मैं आई यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रन करूँगा। तो यहाँ पे इसको जैसे रन करूँगा तो देखना ये मेरा 1 से लेकर के 10 तक नंबर को प्रिंट यहाँ पे कर दिया। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम यहाँ पे एक लूप बनाए। ठीक है, और उस लूप में अभी थोड़ा देर के लिए मान लो कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर कर दिए जिसका नाम आई है, और वो वेरिएबल का हमेशा वैल्यू बदलते रहेगा, और उस आई में क्या होगा, उस आई में 1 से लेकर के 10 तक का वेरिएबल का वैल्यू होगा। और हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे देखना 1 से लेकर के 10 तक नंबर मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे मान के चलो कि आई है, ये एक मेरा वेरिएबल है। ठीक है, फॉर में एक वेरिएबल हम यहाँ पे आई बना दिया। ठीक है, और उसमें कितना नंबर स्टोर होगा, उसमें 1 से लेकर के 10 तक नंबर स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस कोड को रन किए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, आई में मेरा हम यहाँ पे क्या लिखे रेंज, हम यहाँ पे लिखे 1 डॉट डॉट इक्वल्स 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा लूप है वो मेरा 1 से लेकर के 10 तक नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा। और अगर मैं इस इक्वल्स का साइन यहाँ से हटा दूँ और इक्वल उसका रन करूँ, तो यहाँ पे देखना 9 तक ही प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मेरे को जो लास्ट एंड है, ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है लूप का, ये मेरा एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा इंक्लूडेड होता है। ठीक है, बट जो एंड होता है वो मेरा एक्सक्लूडेड होता है। अगर मुझे उस एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है, तो मेरे को यहाँ पे एक इक्वल्स का यहाँ पे साइन टाइप करना होगा, और उसके बाद अगर रन करूंगा तो यहाँ पे देखना 1 से लेकर के 10 तक ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे हो ये रहा है कि सबसे पहले व्हाइल लूप क्या कर रहा है कि आई में 1 को स्टोर कर रहा है और उसको प्रिंट कर दे रहा है। फिर उसके बाद क्योंकि देखो ये 1 से लेकर के 10 तक इसको प्रिंट करना है, तो ये जो लूप है ये मेरा 10 टाइम्स रन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई में 1 स्टोर हुआ, उसका वो प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 स्टोर हुआ, फिर प्रिंट हुआ, फिर 3 स्टोर हुआ, फिर प्रिंट हुआ, उस तरह करते करते 9 भी एक बार आई में स्टोर हुआ, फिर उसका 9 को प्रिंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि हम यहाँ पे इक्वल्स टू 10 यहाँ पे हम टाइप करें। इसका मतलब ये है कि लूप है ये जो 10 है 10 को भी इंक्लूड कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे लूप 10th टाइम यहाँ पे रन होगा, तो आई में 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और 10 को भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, और उसका लूप अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे जो भी रेंज यहाँ पे टाइप करेंगे उस रेंज में हमारा फॉर लूप रन हो जाएगा और उतना नंबर को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं 5 यहाँ पे टाइप कर दूँ और उसके बाद रन करूँ, तो यहाँ 5 से लेकर के 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं इस इक्वल्स का साइन को यहाँ पे हटा दूँ, उसका रन करूँ, तो यहाँ पे मेरा 5 से 9 तक प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो मेरा इंक्लूडेड होता है, जो लास्ट था वो मेरा इंक्लूडेड नहीं होता, उसको इंक्लूड करना है। तो मेरे को यहाँ पे एक इक्वल्स का साइन यहाँ पे मेरे को टाइप करना है 2 डॉट के बाद। ठीक है, सो आई होप समझ आएगा, यही होता है फॉर लूप। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, यहाँ पे 10 टाइप करता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करके यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप। ठीक है, सो ये देखो हमारा फॉर लूप वाला जो फर्स्ट लूप है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर ले कि फॉर लूप होता है क्या। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे हम आते हैं
वाइल लूप के लिए, ठीक है। सो हम फॉर लूप समझ लिए, फॉर लूप का हेल्प से मल्टीपल टाइम्स कोड को रन कर सकते हैं। हमको वहाँ पे बस रेंज देना होता है और उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो लूप होता है रन होता है, ठीक है। और उस रेंज को हमको एक वेरिएबल में एक तरह से स्टोर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा आई है, मैं इस आई का नाम चेंज करके यहाँ पे लेट्स से नम भी टाइप कर सकता था, और मुझे करना होगा कि आई को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे मैं नम टाइप कर दूंगा और उसका रन करूंगा। सो देखना ये मेरा कोड यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मान के चलो एक तरह का वेरिएबल ही होता है जो कि हम फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको आई अगेन कर देता हूँ। सो इसका नेम हम कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि हमें समझ आए, ठीक है। सो ये होता है हमारा फॉर लूप। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या होता है वाइल लूप। फॉर लूप हम समझ रहे हैं हमारा कोड को रन करता है मल्टीपल टाइम हमारा रेंज के अकॉर्डिंग। सो अब ये हमारा वाइल लूप क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रन वाइल अ कंडीशन इज ट्रू बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज अननोन। सो देखो अब हमको क्या करना है कि सेम काम हम यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक नंबर हम फॉर लूप के हेल्प से जनरेट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि सेम 1 से लेकर के 10 तक नंबर हम यहाँ पे वाइल लूप के हेल्प से हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। देखो लूप का काम एक ही होता है कि इस एक कोड को मल्टीपल टाइम यहाँ पे उसको रन करना, या तो हम उसको लूप के हेल्प से रन करें इन्फिनिट लूप, या फिर फॉर लूप, या फिर वाइल लूप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर लूप के हेल्प से तो देख लिया हम कैसे मल्टीपल टाइम एक कोड को रन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेम कोड को हम 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करेंगे वाइल लूप का हेल्प से, ठीक है। बस इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें हमको यहाँ पे रेंज उसका देना होता है कि कहाँ से कहाँ तक हम उसको प्रिंट करेंगे। और वाइल लूप में हमको क्या करना पड़ता है, हमको वहाँ पे एक कंडीशन देना होता है। जब तक वो कंडीशन हमारा ट्रू होता है तब तक हमारा जो वाइल लूप होता है वो रन होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना ये होगा कि यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वाइल लूप, ओके। मेरे को सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे ये रेंज था, इस रेंज में हमें हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, एंड पॉइंट था, मतलब रेंज था ना, तो हमको वाइल लूप में भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक हमारा लूप रन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे जो कि हमारा एक म्यूटेबल होगा, ठीक है। तो लेट म्यूट नम इक्वल्स टू 1, ओके। यहाँ पे इक्वल्स टू 1 यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा वाइल, उसके बाद मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर किया। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे नम टाइप करना होगा, उसके बाद हमको बताना होगा कि कहाँ तक हमारा लूप रन होगा। तो हम इसको 10 तक यहाँ पर लूप रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, फिर एक ब्रैकेट टाइप कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट एलन में उस नम को प्रिंट कर दूंगा, ओके। और उसके बाद मेरे को करना ये होगा कि यहाँ पे मेरे उस नंबर को, उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नम टाइप कर दूंगा प्लस इक्वल्स टू यहाँ पे 1 टाइप कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा देर के लिए इस फॉर लूप यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको रन करूँगा। सो इसको यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूँगा सो यहाँ पे देखना ये एक छोटा सा एरर आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि वाइल को जो स्मॉल में यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और उसका रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ये मेरा रन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि जो वाइल होता है उसको मेरे को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि एक कीवर्ड होता है, बट मैं इसको गलती से कैपिटल लेटर से यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। सो इसकी वजह से ये मेरा एरर थ्रो करा था। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मेरा 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ पे फॉर लूप में क्या किए थे कि हम यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे दे दिए थे कि 1 से लेकर के 10 तक उस कोड को रन कर देना जिसमें प्रिंट हो रहा था मेरा आई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किया कि सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट एक वेरिएबल हम यहाँ पे स्टोर कर दिए जो कि हमारा एक म्यूटेबल वेरिएबल है जिसका वैल्यू को हम बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे नंबर डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद हम यहाँ पे वाइल टाइप किए, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे टाइप कर दिए। देखो यहाँ से मेरा लूप को रन करना स्टार्ट करना। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन दिए कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है या तो मेरा 10 से छोटा हो या तो 10 से बराबर हो, और उसके बाद यहाँ पे मैं 10 टाइप कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मेरा नंबर 10 से छोटा है या फिर 10 से बराबर है तब तक ये लूप मेरा रन होता रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे किया ये कि यहाँ पे नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं क्या करूँ कोई इस लाइन को कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर दूँ और उसके बाद यहाँ से रन करूँ, तो यहाँ पे ये देखना कि ये मेरा 111 प्रिंट होते जाएगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए मेरे को करना ये होगा कि इसको यहाँ से अनकमेंट करना होगा और इसको फिर से यहाँ पे रन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा जो कोड है ये मेरा इन्फिनिटली रन हो रहा है। अब मेरे को इसको अगेन यहाँ से रन करना होगा। सो यहाँ पे ये देखना एक एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हो ये रहा था कि एक काम करना कि जैसे इन्फिनिट लूप रन होगा ना तो अपना टास्क मैनेजर को ओपन करना और यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे तुम्हारा CPU यूजेस, मेमोरी, CPU, GPU सब यूजेस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं जैसे इसको कमेंट यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे होगा ये कि जो मेरा वाइल लूप है उसमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो 1 यहाँ पे होगा, तो क्या मेरा 1 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो वो वाइल रूल लूप इसको यहाँ पे रन कर दिया।
फिर उसका वाइल लूप यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे देखा क्या मेरा नम जो कि 1 है मेरा 10 से छोटा है, फिर इसको प्रिंट किया, फिर वहाँ पे ऊपर आया, फिर नम मेरा 1 से छोटा है तो उसको प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इनफाइनाइट लूप में ट्रैप हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो मेरा बढ़ ही नहीं रहा, वो मेरा जो नम है वो मेरा 1 ही बन के रह गया, इसके वजह से मेरा लूप रुक नहीं रहा। बट अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को इंक्रीमेंट कर दूँ, यहाँ पे बोलूँगा कि नंबर में एक और जोड़ दो, उसके बाद मैं यहाँ से रन करूँ, तो यहाँ पे देखना है कि 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इस वेरिएबल में 1 है। सबसे पहले लूप यहाँ पे चेक किया कंडीशन, क्या मेरा नम 10 से छोटा है, तो क्योंकि नम का वैल्यू 1 है तो मेरा छोटा है, तो मेरा कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये मेरा प्रिंट कर दिया नम को। उसके बाद नीचे गया यहाँ पे नम में एक और जोड़ दिया, तो अब मेरा नम का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या जो मेरा नम है 10 से छोटा या बराबर है, तो यस जो 2 होता है वो मेरा 10 से छोटा है, तो यहाँ पे प्रिंट अगेन नम को कर दिया। अब यहाँ पे नम का वैल्यू 2 है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि अब नम का वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नम में एक और वैल्यू 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मेरा 3 हो गया। इसी तरह ये यहाँ पे कोड रन होते गया। एक टाइम ऐसा हुआ कि जो मेरा नम का वैल्यू 10 है, 10 को यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे आया तो नम का वैल्यू 10 हुआ, तो 10 मेरा 10 से छोटा या बराबर होता है, तो देखो छोटा तो नहीं होता, बट क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल्स का साइन यहाँ पे टाइप किए तो मेरा यहाँ पे 10 के बराबर हो सकता है, तो ये कंडीशन अगेन मेरा ट्रू हुआ, तो यहाँ पे मेरा 10, तो मेरा यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद इस लाइन में हो ही रहा है कि 10 में एक और वैल्यू मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे आया तो नम का वैल्यू 11 है, तो क्या मेरा 11 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है, तो नहीं, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे लूप मेरा बंद हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। अगर इस कंडीशन को यहाँ पे हम टाइप नहीं करेंगे तो जो मेरा नम का वैल्यू वो मेरा बढ़ते नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा नम का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो मेरा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से होता है। बट अगर मैं इस इक्वल्स का साइन यहाँ से हटा दूं और उसका रन करूं तो यहाँ पे देखना 1 से लेकर के 9 तक प्रिंट होगा, क्योंकि मेरा जब नम का वैल्यू 10 होगा तो यहाँ पे कंडीशन में सिर्फ इक्वल्स नहीं है, यहाँ पे मेरा स्मॉलर देन है, तो क्या मेरा 10 से छोटा होता है, नहीं, तो कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। सो ये यहाँ पे मेरा सिर्फ 9 तक ही प्रिंट होगा। तो कुछ इस तरह से जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होता है तब तक हमारा कोड यहाँ पे रन होते रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा व्हाइल लूप। इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है, व्हाइल लूप के हेल्प से। सो यहाँ पे दो तरह का लूप हम डिस्कस कर लिए, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है। फॉर लूप में हम यहाँ पे एक रेंज टाइप करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, और हम यहाँ पे व्हाइल लूप में हमारा अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो उस कंडीशन ट्रू जब तक रहेगा तब तक हमारा व्हाइल लूप रन होते रहेगा, ठीक है। सो दो तरह का हम लूप को डिस्कस कर लिए। सो थर्ड एंड लास्ट जो लूप है वो होता है हमारा यहाँ पे, उसको सिर्फ हम लूप ही बोलते हैं। जैसे एक व्हाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, इसको हम यहाँ पे लूप बोलते हैं। और वो लूप क्या था, इनफाइनाइट लूप होता है। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि व्हाइल लूप जो फॉर लूप होता है, सॉरी जो लूप होता है इनफाइनाइट लूप, वो होता है क्या, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रन फॉर एवर अनलेस स्टॉप मैनुअली। जैसे कि हम यहाँ पे क्या किए थे, वो जैसे वहाँ पे मैं इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं करा था तो वो कोड मेरा मल्टीपल टाइम रन ही हो रहा था, वो रुक नहीं रहा था, वो इनफाइनाइट लूप बन गया था। मतलब ये इस तरह का लूप होता है जो कि मेरा हर वक्त रन होते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, इसलिए नाम इसका इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। इसको अगर हमको रोकना है तो हमको मैनुअली ही रोकना पड़ता है, ठीक है। कैसे हम इसको मैनुअली रोकेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस टास्क लाइक सर्वर और गेम लूप्स। इस लूप का हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, बट नॉर्मल प्रोग्राम में हम इसको यूज नहीं करते। हम इसको कभी गेम डेवलप करेंगे तो हम उसमें लूप का यूज करेंगे, इन्फिनिट लूप का, या फिर कभी हम सर्वर में हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिट लूप। उसका देखो और लिखा हुआ है कि यूज ब्रेक टू स्टॉप अ लूप मैनुअली। अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनफाइनाइट लूप का तो हमको उसको मैनुअली रोकना पड़ेगा। अगर हमको उसको मैनुअली रोकना है तो हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे करता ही हूँ कि इस कोड को थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ओके। और इसको कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूप, और जिसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनफाइनाइट लूप, ठीक है। सो इनफाइनाइट लूप यहाँ पे हो गया। अब मैं करूँगा ये कि सबसे पहले एक मैं इसको भी मैं क्या करूँगा कि 1 से लेकर के 10 तक इसमें मैं नंबर प्रिंट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इनफाइनाइट लूप की हेल्प से 1 से लेकर के 10 तक नंबर को हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो इनफाइनाइट लूप होता है वो तो इनफाइनाइटली चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। अगर उसको रोकना है तो हमको उसको मैनुअली रोकना पड़ेगा ब्रेक कीवर्ड का यूज करके। सो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे इनफाइनाइट लूप को यूज करेंगे, लूप को यूज करेंगे और उसको मैनुअली रोकेंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप यूज करेंगे। ये एक टॉपिक होता है रस्ट में इनफाइनाइट लूप, इसलिए मैं नोट्स में मेंशन कर दिया, नहीं तो ऐसे इसका जरूरत होता नहीं, बट क्योंकि एक टॉपिक है इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। बट हमारा फोकस व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप में ही होगा। ये ऑप्शनल है, किसी को देखना है तो देखे, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल जो कि म्यूटेबल होगा, और यहाँ पे लिख दूंगा
नंबर इक्वल्स टू 1। ओके, क्योंकि मेरे को इस लूप को 1 से लेकर के 10 तक ही प्रिंट करना है। इनफाइनाइट लूप को मेरे को मैनुअली रोक के भी दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा लूप, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे टाइप कर दूंगा, और यहाँ पे मैं नॉर्मल सा प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे नंबर को। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमको इसको मैनुअली रोकना पड़ता है हमको यहाँ पे मैनुअली इसको रोकना पड़ता है ब्रेक कीवर्ड का यूज करके। ब्रेक क्या था, कंटिन्यू क्या था, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमको जान लो कि हमको जो इनफाइनाइट लूप होता है इसको हमको मैनुअली ही रोकना पड़ता है। ओके, ब्रेक कीवर्ड का यूज करके। ओके, तो अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे देखो नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, सॉरी नोट्स का आगे के बाद रेफर करूँ। सो यहाँ पे देखो ये मेरा प्रिंट हो जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर। सो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे नंबर को यहाँ पे काउंट कर दूँ, ठीक है, और इस काउंट को भी नंबर को भी चेंज करके काउंट यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूँगा कि प्लस इक्वल्स टू 1, और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इफ़ लिख दूंगा, अगर मेरा काउंट 10 से छोटा है तो यहाँ पे ब्रेक कर देना। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना 1 से लेकर के 10 तक मेरा यहाँ पे नंबर प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सो देखो मैं क्या करता हूँ कि देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या किया कि एक म्यूटेबल वेरिएबल बनाया, जिसमें कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो कि 1 होगा। उसके बाद हम यहाँ पे लूप टाइप किए, ठीक है, लूप कीवर्ड टाइप किया, उसका हेल्प से हम यहाँ पे लूप को यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइट लूप को। उसका हम यहाँ पे सिंपल सा उस काउंट को प्रिंट कर दे रहे हैं जिसमें कि इनिशियल पॉइंट डिफाइंड है, और उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेरा लूप होगा रन तो 1 प्रिंट होगा, फिर जब सेकंड टाइम लूप रन होगा तो यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट होकर के मेरा 2 प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसी तरह होते होते यहाँ पे हम यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे दिए कि अगर मेरा काउंट 10 से छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन 10 देन ब्रेक इट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरा काउंट का वैल्यू 10 होगा तो क्या करना कि ब्रेक कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे ही लूप जैसे रन होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद जो काउंट है उसका वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 10 होगा तो क्या होगा, मैं पहले बताया था कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इफ ब्लॉक का यूज किए। तो इफ में क्या होता है, जब मेरा कंडीशन ट्रू होता है तभी मेरा इफ ब्लॉक रन होता है, और अगर मेरा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो मेरा इफ ब्लॉक रन ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे हो ये रहा है कि जैसे ही मेरा काउंट का वैल्यू 10 होगा तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या लिखा होगा कि इज काउंट ग्रेटर देन 10। तो जब तक मेरा काउंट का वैल्यू 10 से छोटा है तब तक तो ये मेरा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा इफ यहाँ पे रन नहीं होगा। बट जैसे मेरा काउंट का वैल्यू 10 होगा कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे लूप में ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे तो उसी टाइम हमारा लूप से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बस समझो कि देखो जब हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करेंगे सीखेंगे लेक्चर में, तब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अब इतना जान लो कि हम इस तरह से रोक सकते हैं इन्फिनिट लूप को, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से 5 तक ही प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे 5 मैं टाइप कर दूंगा और यहाँ पे इसको रन करूंगा तो देखना 1 से लेकर के 5 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हो ये रहा कि हम यहाँ पे बोले कि जैसे ही मेरा अकाउंट का वैल्यू 5 होगा ब्रेक कर देना, और ब्रेक का मतलब ये होता है कि वहाँ से लूप से एग्जिट हो जाना, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा, नहीं भी आया तो देखो इन्फिनिट लूप है, इसको मल्टीपल हम कुछ खास इसको यूज़ करेंगे नहीं, ये ऑप्शनल था, ठीक है। और जब हम कंटिन्यू एंड ब्रेक टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम यहाँ ब्रेक कीवर्ड को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो कि जो लूप होता है इन्फिनिट लूप होता है, अगर हम इसको मैनुअली नहीं रोके तो ये रुकेगा नहीं। अगर हमको इसको मैनुअली रोकना है तो हमको यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और ब्रेक कीवर्ड में वो कंडीशन देना पड़ता है। ब्रेक में हम यहाँ पे इफ लिखे और यहाँ पे बोल ये रखे जैसे ही मेरा अकाउंट का वैल्यू 5 होगा ब्रेक कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक का यूज मैं नहीं करूंगा तो ये मेरा इन्फिनिट टाइम यहाँ पे रन होते रहेगा, जैसे कि हम पहले भी देख चुके, ठीक है। सो यही होता है इन्फिनिट लूप। अब मैं क्या करता हूँ कि सब कोड को अनकमेंट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सो इसको भी यहाँ पे मैं अनकमेंट करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा। सो यहाँ पे ये देखना कि क्या हो रहा है, इसको अगेन यहाँ पे रन करूँगा। सो यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर है ये देखो, इसको मेरे को कमेंट आउट करना होगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना कोड मेरा यहाँ पे रन हो गया। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा कोड का, डाउनलोड कर लेना। और इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोट्स है, नोट्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।